तो चलिए अब हम लोग कॉमन वेब एप्लीकेशन अटैक्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो कॉमन वेब एप्लीकेशन अटैक है वो है इंजेक्शन अटैक। तो इंजेक्शन फ्लॉज जो हैं वो बेसिकली एग्जांपल में आप देखेंगे कि एसक्यूएल इंजेक्शन हो गया या एचटीएमएल इंजेक्शन हो गया। तो ये जो होते हैं ये बेसिकली आपके फ्रंट एंड में वो स्क्रिप्ट्स डालते हैं, कोड डालते हैं, जिसकी वजह से वो आपके सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने एग्जाम्पल्स में भी जस्ट बात की। और जो आपके 70% ऑफ द अटैक्स होते हैं वो बेसिकली आपके इंजेक्शन फ्लॉज ही होते हैं। और एज अ एथिकल हैकर आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी वेबसाइट जो है वो कौन से इंजेक्शन से वल्नरेबल है। नेक्स्ट है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, जो आपकी रिफ्लेक्टेड हो सकती है या फिर आपकी स्टोर्ड हो सकती है। तो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग बेसिकली क्या हो गई? तो जब भी आप क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है बेसिकली आप कोई जावा स्क्रिप्ट रन कर रहे हैं कोई भी वेबसाइट के ऊपर। तो ये दो तरीकों में हो सकती है। एक तो रिफ्लेक्टेड तरीके में जहां पे आप एक रिफ्लेक्शन पाने की कोशिश करते हैं जो वेब एप्लीकेशन होती है उसके सर्वर साइड से, या फिर आपका स्टोर्ड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग होती है जिसमें आप एक कोड को विक्टिम के साइड पे स्टोर करते हैं। ठीक है। तो अगर मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक लॉगिन और पासवर्ड है एक वेबसाइट पे, और जो हैकर है वो इसको एक्सप्लॉइट करना चाह रहा है। वो बेसिकली एक रिफ्लेक्शन चाह रहा है जो सर्वर साइड है उससे। और यहाँ पे बेसिकली वो क्या करेगा, वो लिखेगा स्क्रिप्ट टैग, उसमें लिखेगा अलर्ट, उसके अंदर लिखेगा डॉक्यूमेंट डॉट कुकी और फिर क्लोज कर देगा स्क्रिप्ट को। तो इससे बेसिकली वो पाने की कोशिश करेगा कोई जो कुकीज हैं उस वेबसाइट पे स्टोर्ड, उनका रिफ्लेक्शन अपने सिस्टम पे, वो आउटपुट बेसिकली चाह रहा है उनसे। तो अगर ये टाइप इन करता है उसको डिटेल्स मिल जाती हैं तो उससे बेसिकली वो सिस्टम की इंफॉर्मेशन गैदरिंग स्टेज में आ जाता है जहाँ पे वो सिस्टम के बारे में जान लेता है। उसकी कुकीज की डिटेल्स क्या हैं, कौन कौन से लोग आए हुए हैं, सारी डिटेल्स उसको मिल सकती हैं अगर ये काम कर जाता है। अगर उस वेबसाइट पे कोई भी फायरवॉल या फिर कोई भी मेथड नहीं है, मेजर इंप्लीमेंटेड नहीं है जो इस चीज को रोक सकता है। अब अगर हम लोग स्टोर्ड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग की बात करें जहां पे आप एक स्क्रिप्ट को स्टोर करते हैं विक्टिम की साइड पे, तो उसमें ये एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लीजिए जो विक्टिम है वो बेसिकली एक वेबसाइट पे गया हुआ है और वो वहां पे अपना ईमेल डालने की कोशिश कर रहा है क्योंकि उसको वेबसाइट का जो सर्विस है वो अच्छी लग रही है, उसके बारे में वो और जानना चाह रहा है। तो वहां पे वो ईमेल में बेसिकली अपना ईमेल एड्रेस देगा। पर जो हैकर है वो क्या करेगा, वो एक ऐसी स्क्रिप्ट लिखेगा जिसमें वो स्क्रिप्ट लिखेगा और फिर उसके स्क्रिप्ट के अंदर वो कोड लिखेगा, ये जावा स्क्रिप्ट हो गई, और इसके अंदर वो ऐसा कोड लिखेगा कि वो वहां पे फिर ईमेल वाले में स्टोर कर देता है। और फिर स्टोर करने के बाद जब विक्टिम अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन एंटर करता है तो ये इंफॉर्मेशन वो हैकर को चली जाती है। तो ये है आपका क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। ये काफी कॉमन है, ये कई बार हो चुका है कई सारी जगहों पे। एक एग्जांपल मैं आप लोगों को दूं तो उसमें न्यूयॉर्क टाइम्स जो पेपर है उन लोग की वेबसाइट ऐसे हैक हो गई थी। तो हैकर ने क्या किया था वहां पे, उन लोगों ने उसने बेसिकली एक स्क्रिप्ट को स्टोर कर दिया था वेबसाइट पे, और उससे उसको विक्टिम्स की जो इंफॉर्मेशन थी वो मिल गई थी, वो हैकर ने ले ली थी। और उसने उस इंफॉर्मेशन के साथ बेसिकली जो भी करना चाहा उसने किया, जो लीगल नहीं है और जो गलत है एथिकली बात करें तो। ये आपके यूट्यूब के साथ भी हो चुका है। एक बार हैकर ने क्या किया था, उसने इंफॉर्मेशन गैदर किया, उसने ढूंढा कि एक यूट्यूब में एक एक्सप्लॉइट था। वो था आप जब भी वीडियोस अपलोड करते हैं यूट्यूब के अंदर तो आप उसके साथ स्क्रिप्ट टैग्स भी अपलोड कर सकते हैं। आप लोगों को पता ही होगा कि अगर आपने कभी भी यूट्यूब में कोई भी वीडियो अपलोड किया हुआ है तो उसमें आप लोग देखें कि डिटेल्स हम लोग एंटर कर सकते हैं, कई टैग्स एंटर कर सकते हैं, कार्ड्स एंटर कर सकते हैं, एलिमेंट्स एंटर कर सकते हैं वीडियो के एंड में। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं उसमें। हैकर को पता चला कि वो बेसिकली स्क्रिप्ट टैग्स डाल सकता है। और जैसे ही उसको इस चीज के बारे में पता हुआ तो उसने उसको इम्प्लीमेंट किया। और इससे क्या होता था, बेसिकली उसने ऐसी वीडियो बनाया जिसको कोई भी देखता था तो उसकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन थी पेज की वो हैकर के पास चली जाती थी। तो उसके वीडियो को देखने पे ऐसा होता था।
तो ये है हमारा एक और एग्जांपल स्टोर्ड स्क्रिप्ट का, जहाँ पे हम लोग क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं, जैसे कि आपका रिफ्लेक्शन हो गया, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग में रिफ्लेक्शन हो गया, आपका क्रॉस साइट में स्टोरिंग हो गया, ये काफी कॉमन चीजें हैं जो कई बार हैकर्स इस्तेमाल करते हैं। तो कई बार उनको पता होता है कि कुछ वेबसाइट्स में जहाँ पे सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि वो कंपनी शायद उसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं, और मे बी वो कोई थर्ड पार्टी प्रोवाइडर का इस्तेमाल नहीं कर रही है जो ये सिक्योरिटी मेजर्स इंप्लीमेंट करती है, और वो खुद से कोशिश कर रही है बड़े होने की। तो उस समय वो हैकर को पता चल जाता है कि हाँ, मैं यहाँ पे ये नोन वल्नरेबिलिटीज को एक्सप्लॉइट कर सकता हूँ, और ये एक ऐसी वल्नरेबिलिटी है। ठीक है, तो ये था हमारा क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, स्टोर्ड और रिफ्लेक्टेड। अब आते हैं वेब सर्विसेज अटैक में। तो आपके जो वेब सर्विसेज अटैक होते हैं, यहाँ पे ये थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड होता है आपके दूसरे कॉमन वेब एप्लीकेशन टाइप से। यहाँ पे क्या होता है कि जो हैकर है वो बेसिकली ट्राई करता है कि जो कोई भी फाइल अपलोडिंग सिस्टम हो, या फिर कोई कैशे हो, या फिर कोई कुकीज हों, उसको पॉइजन पॉइजन करने की कोशिश करता है, बेसिकली उसको करप्ट करने की कोशिश करता है। और वो ये करता है कोई भी एक्सटर्नल फाइल को अपलोड करके। तो मान लीजिए कि आपने एक वेबसाइट बनाई हुई है जो बेसिकली लोगों से इनपुट लेती है, वो है पीडीएफ, और उसको वर्ड में कन्वर्ट करती है और वापस दे देती है यूजर्स को। तो बेसिकली आप इसमें एक अपलोडिंग फीचर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हैकर देखेगा कि हाँ, ये आपकी वेबसाइट है, और वो शायद चाहे कि आपकी वेबसाइट को ब्रेक करना चाहिए, और आपकी वेबसाइट को प्रॉब्लम्स फैलाना चाहे आपके लिए। तो अटैकर क्या करेगा, या फिर जो हैकर है वो क्या करेगा, वो बेसिकली एक पीएचपी या फिर रूबी स्क्रिप्ट लिखेगा, ये रूबी स्क्रिप्ट फाइल बनाएगा, और उसको वो अपलोड करने की कोशिश करेगा आपकी ऐप में, और उससे वो बेसिकली कंट्रोल पाने की कोशिश करेगा, या फिर आपके सिस्टम को करप्ट करने की कोशिश करेगा। तो ये थे हमारे कॉमन वेब एप्लीकेशन अटैक्स: इंजेक्शन फ्लॉज, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, रिफ्लेक्टेड और स्टोर्ड, और वेब सर्विसेज अटैक आपके डीएनएस कैशे में पॉइजनिंग करने के लिए, और फाइल अपलोड्स के। ठीक है,